तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड जो कि हम चालू कर रहे हैं, एमएस वर्ड 2020, इसमें हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो उसमें हमने देखा था फाइल टैब और होम टैब। होम टैब का हमने क्लिपबोर्ड देखा था। अब हम आगे देख रहे हैं आज फॉन्ट। ये जो फॉन्ट वाला टैब है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इसको हम अब चालू कर रहे हैं इस क्लास को। मैं सबसे पहले, अभी मैं मान लीजिए कुछ टेक्स्ट मैंने कॉपी कर रखा है, जो हमने देखा था कॉपी और पेस्ट के थ्रू। मैंने अभी कॉपी कर रखा है और मैं उसको अभी नॉर्मल उसमें पेस्ट कर रहा हूँ। सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, ये एक डमी टेक्स्ट है जो मैंने अभी यहाँ आपको डिस्प्ले शो करने के लिए मैंने यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने इस प्लेन डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से इसके फॉन्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहली बात आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको कोई भी ऑप्शन इसका यूज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट आपने लिख दिया है तो लिखे हुए टेक्स्ट को पहले आपको सेलेक्ट करना है, जितने पोर्शन पे आपको वो काम करना है। सपोज मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अब मैं अगर यहाँ पे फॉन्ट में फर्स्ट ऑप्शन देखता हूं जो कि है फॉन्ट, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एफ, पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल है, इसको अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आपको दे रखे हैं। आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, आप जैसे जैसे फॉन्ट स्टाइल के ऊपर लेके जाएंगे, आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका फॉन्ट चेंज हो रहा है। तो अब अभी सपोज आपको इनमें बहुत सारे फॉन्ट हैं, इनमें आपको कोई सा भी फॉन्ट जो ऐसा लगे कि मेरे को काम में लेना है, तो आप जैसे मान लीजिए ये बड़ा डिजाइन वाला फॉन्ट है, अगर आपको लगता है ये वाला फॉन्ट आपको काम में लेना है, आप ये ले सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वाला भी फॉन्ट अच्छा है, तो आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। तो आपने जितना पोर्शन सेलेक्ट कर रखा है उस पर ये वाला फॉन्ट अब अप्लाई हो गया है। जो पोर्शन आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा उस पर कोई भी अभी, उस पर जो डिफॉल्ट में जो फॉन्ट था वही लगा हुआ है। तो आप जिस भी पोर्शन पे, जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट आपको चेंज करना है, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और फॉन्ट को आप चेंज कर दीजिए। इस तरीके से फॉन्ट चेंज हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये है फॉन्ट का साइज। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट पी। इससे आप फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये हेडिंग जो है ये थोड़ी छोटी है, आपको इसको बढ़ाना है, तो आप अभी यहाँ पे अगर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो वो बता देगा कि अभी डिफॉल्ट में ये 11 साइज का फॉन्ट है। यहाँ आप क्लिक करने पे आपको फॉन्ट साइज बढ़े, ये देखिए 72, 48, 36, ऐसे आपको फॉन्ट साइज अलग अलग दिखाई देंगे। सपोज मैंने 20 को सिलेक्ट कर लिया, अभी पहले हमारा 11 था फॉन्ट साइज और अब मैं 20 कर लेता हूं, तो 20 करते ही फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके और फॉन्ट साइज खुद भी डाल सकता हूं, क्योंकि हमने देखा था जो लिस्ट है, लिस्ट में 72 तक ही फॉन्ट साइज है। मान लीजिए मुझे 72 के बाद और चाहिए, तो मैं यहाँ पे 82, 92, 100 जो भी है, मान लीजिए मैं इसको 100 करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा फॉन्ट साइज अब 100 हो चुका है। आपको फॉन्ट को वापस कम करना है, आप वापस जाइए और जो भी फॉन्ट आपको लेना है उस पर आप, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओनली आप उसको चेंज कीजिए। तो दो ऑप्शन ये हुए, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। नेक्स्ट ये यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस हैं, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट ग्रेटर देन जो साइन है वो वाला। ये क्या करता है, मेक योर टेक्स्ट अ बिट बिगर। ये धीरे धीरे आपके टेक्स्ट को बड़ा करता रहेगा। देखिए अभी 20 था, अब 22 हो गया, मैं और क्लिक करूंगा 24, 26, 28, 36, तो ये धीरे धीरे 1 2 करके अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा रहा है। और जो नेक्स्ट है वो स्मॉलर करेगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन साइज, ये स्मॉल करता जाएगा फॉन्ट को ऐसे। तो आप इससे भी जितना फॉन्ट आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है, आप धीरे धीरे करके इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, चेंज केस। तो चेंज केस में क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए आपका ये एक रनिंग केस में लिखा हुआ है, आप सेंटेंस केस में है। अभी ये सेंटेंस केस मतलब जैसे हम एक इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंसेस को लिखते हैं, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी जो अगर नाउन वगैरह है तो वो कैपिटल में होते हैं। तो ये एक रनिंग सेंटेंस के फॉर्म में है। अगर आप इसको सब पूरे को लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं,
तो अभी यहाँ पे W जो है कैपिटल लेटर में, अगर मैं लोअर केस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि सारा का सारा भी लोअर केस में है, जो अपर केस में वर्ड था वो भी लोअर केस में हो गया। मैं वापस से अगर इसको सेंटेंस में कर देता हूं, देखिए वापस से अगर सेंटेंस केस में कर दूंगा तो फर्स्ट वाला कैरेक्टर बड़ा हो गया। अब मैं अगर इसको पूरे को ही अपर केस में इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कैपिटल सेलेक्ट कर लूंगा, तो कंप्लीट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया है। नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस में कोई बड़ा कोई छोटा, ये अपने आप किसी को स्मॉल किसी को कैपिटल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल कैपिटल इस तरीके से टॉगल कर देगा। तो आपको जैसा भी चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे केस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आपने किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर आपने लगाई हुई है और आप चाहते हैं कि आपके फॉन्ट को वापस से आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, तो वो डिफॉल्ट में जैसा था वैसा हो जाता है। आगे इसमें और ऑप्शंस हैं, अगर सेलेक्ट करने पे देखेंगे हम यहाँ पे एक ऑप्शन है बोल्ड, कंट्रोल बी, ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा मोटा कर देता है। देखिए ये बोल्ड हो गया है, और ये जब जो टेक्स्ट बोल्ड है अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो तो बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड दिखा रहा है। अगर आपको इसको बोल्ड को हटाना है आप वापस से क्लिक कर दीजिए, वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक साइज थोड़ा सा जैसे टिल्टेड इटैलिक, कंट्रोल आई इसके लिए यूज करते हैं, इटैलिसाइज योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट को इटैलिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ये इटैलिक्स हो। आप चाहें तो मल्टीपल चीजें भी एक साथ काम में ले सकते हैं, जैसे मैं बोल्ड भी कर सकता हूं, इटैलिक्स भी कर सकता हूं। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है अंडरलाइन, तो ये मैं अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकता हूं। एरो में आप अंडरलाइन के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे डबल अंडरलाइन करनी है आपको, थोड़ी मोटी अंडरलाइन करनी है, डॉटेड, डैश, डबल डैश, ये इस तरीके की बहुत सारी अंडरलाइन वाले ऑप्शंस भी हैं। आप अंडरलाइन के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे तो आप अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर पा रहे हैं, ये देखिए। तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मोर कलर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा कलर पैलेट दिखाई दे रहा है, आप किसी भी कलर को सेलेक्ट करके और अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। अंडरलाइन के भी कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर मैं अब हटाना चाहता हूं तो मैं वापस बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा, सारा टेक्स्ट मेरा वापस हट जाएगा। एक और मैंने आपको ऑप्शन बताया था, अगर सभी चीजें लगी हुई हैं, अगर आप सीधे इस पे क्लिक कर देंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट। तो देखते हैं ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को एक तरीके से स्ट्राइक कर देगा, काट देगा, जैसे ये। तो अगर आपको कभी इस तरीके का कोई आपको अपने उसमें दिखाना है टेक्स्ट में, तो आप ऐसे भी स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है दिस, ये है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, और ये है सुपरस्क्रिप्ट। जनरली ये चीज जब आप फॉर्मूलाज वगैरह काम में लेते हैं, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है तब काम में आता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एक केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है H2SO4, ये एक फॉर्मूला है। इसमें मान लीजिए आप जो 2 है इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से नीचे, तो देखिए नीचे चला गया है। और 4 को आप एज अ पावर ऊपर दिखाना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबा के, ये प्लस दबा के आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब आपको ऐसे फॉर्मूलाज क्रिएट करने हैं तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को काम में ले सकते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में एक्चुअली ये हो रहा है कि जो आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट है, जो जिस उसमें बेस लाइन पे चल रहा है, उससे सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाता है और सुपरस्क्रिप्ट उससे ऊपर आ जाता है। तो ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी की चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से कोई इफेक्ट्स, आउटलाइंस, शेडो, रिफ्लेक्शंस, ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट किया, या फिर हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये मैंने बड़ा करा और इसके बाद मैं इस ऑप्शन पे जाके अगर देखिए मैं ये लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये देखिए, तो आप इस तरीके के इफेक्ट्स भी अपने टेक्स्ट के साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे आपको आउटलाइन बनानी है,
जैसे मैं इसमें आउटलाइन लगा देता हूँ रेड कलर की, तो आप देखेंगे टेक्स्ट में आपको एक हल्की आउटलाइन दिखाई दे रही है। आपको अगर शेडो डालनी है तो आप इस तरीके से, अभी वैसे देखिए इसमें शेडो डली हुई है डिफॉल्ट में। आप अलग अलग टाइप की शेडो, जैसे मैं आगे की तरफ शेडो, पीछे की तरफ शेडो, ये देखिए मैंने पीछे की तरफ शेडो लगा दी है। तो ऐसे आप अपने टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं, शेडोज के हैं, रिफ्लेक्शन के हैं, ग्लो वाले इफेक्ट्स हैं, नंबर स्टाइल्स हैं। आप इस तरीके से नंबर स्टाइलिंग कर सकते हैं अगर नंबर्स वगैरह आपने लिख रखे हैं तो। फिर आपके पास लाइग्रेचर्स हैं, आप इस तरीके से स्टैंडर्ड, ये भी कई ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपके उसमें काम में आएंगी। और भी कुछ स्टाइलिस्टिक सेट्स और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिखा रहा है कि कैसे आपको करना है। तो ये आपका स्टाइल का पार्ट आ गया पूरा। अगेन अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं यूजिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ, ये है अपना नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आप देखते हैं कई बार है ना, जैसे आपको किस टेक्स्ट के किसी पार्ट को हाईलाइट करना है, सपोज मैं इस पार्ट को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो आप उस पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हाईलाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने नॉर्मल पैराग्राफ में से किसी पार्ट को सेलेक्ट करके और हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट के भी आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगेन इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे कलर के ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग कलर के हाईलाइट यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के कलर के अकॉर्डिंग आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो दिस इज हाईलाइट पोर्शन। एंड लास्ट फॉन्ट का जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर भी बोलते हैं हम इसको। चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको आपके पूरे फॉन्ट का या आपको सिंगल वर्ड का, आपको पूरे सेंटेंस का, किसी का भी आपको कलर चेंज करना है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए, यहां जाइए, क्लिक कीजिए, तो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट उस कलर का हो जाता है। तो आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप साइड में क्लिक करते हैं तो देयर आर सो मेनी अदर कलर्स। आप इस तरीके से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को ले सकते हैं। फिर मोर कलर का ऑप्शन भी है यहाँ पे, अगेन वही वाला ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से कोई भी कलर लेके और आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन भी होता है। ग्रेडियंट कलर होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने ग्रेडियंट कलर डाल दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइट है, यहाँ थोड़ा सा डार्क है बीच में, क्योंकि हमने इसी टाइप का एक ग्रेडियंट सेलेक्ट किया था, ये वाला। तो ये ग्रेडियंट कलर है। मोर ग्रेडियंट कलर भी है अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी दिखाई दे जाएंगे, इनकी डिटेलिंग हम आगे भी देख सकते हैं। अभी मैं सेलेक्ट करके और मैं इसको नॉर्मल ब्लैक कर देता हूँ, ये तो मैंने ब्लैक कर दिया। तो दिस इज द फॉन्ट पार्ट ऑफ होम टैब। और ये एक हमारा एक और सेपरेटर खत्म होता है यहाँ पे। तो इस सेपरेटर के हमने पूरे ऑप्शन देख लिए एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ से रिलेटेड सारे ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया, या आपको कोई इसमें अभी प्रॉब्लम आती है, तो फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको नॉलेज मिली, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।